स्वामी जी देखिए, अपने शरीर को, इंद्रियों को, मन को मजबूत बनाना। लंबाई के भी गजब के फायदे हैं। ज्योत्सना ग्राउंड फ्लोर पर रहकर फर्स्ट फ्लोर की सफाई कर लेती हैं। और जब मैं छोटा था तो मेरी मुलाकात उस वक्त ज्योत्सना से भी नहीं हुई और आपसे भी नहीं हुई। चाहता तो मैं भी था कि मैं भी थोड़ा लंबा और होता। मैंने उस ज़माने में जब अपने मामा को देखा, वो 6 फीट के हाइट के थे और राजपूताना राइफल्स में जब वो वहाँ से लौटते थे पोस्टिंग से और वर्दी में दिखते थे 6 फीट से ज़्यादा की हाइट, तो सोचता था उनकी जैसी हाइट हो। तो स्वामी जी, हर माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चे की हाइट अच्छी हो और बच्चा भी चाहता है कि उसकी लंबाई अच्छी हो ताकि दूर तक वो देख पाए। लेकिन आजकल नाटापन बढ़ रहा है, तो ये बच्चों की लंबाई बढ़ाई कैसे जाए स्वामी जी, जरा कोई उपाय बताइए। आप प्रश्न भी बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से पूछते हो। दूर तक का देख सके, दूरदर्शी हो बच्चे। और जो है उसके लिए हाइट जो है, अब देखो भाई, बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ी कम भी रह जाए तो फिर अपनी हाइट बढ़ाना अपने ज्ञान से, अपने काम से, अपने चरित्र से, इससे भी ऊंचाई बढ़ती है। तो एक तो थायराइड की इसमें मेन भूमिका है। उसके लिए मत्स्यासन करें, सर्वांगासन, हलासन करें। ये 1-2 मिनट तक लगातार करना पड़ेगा। पावर योगा के बाद बच्चे आराम से आसन कर लेंगे। एक बार थक जाते हैं ना, फिर आराम से कर लेते हैं। थायराइड का, पिट्यूटरी ग्लैंड का, थायराइड पैराथायराइड का, पिट्यूटरी ग्लैंड का बड़ा रोल है हाइट को बढ़ाने में। उसके लिए सर्वांगासन, हलासन धीरज के साथ करें, कोई हड़बड़ी नहीं, उतावलापन नहीं। जब देखो तब आदमी बावड़ा सा, उतावला सा, उथाल पुथाल, मार धाड़, उचाक पुचाक ऐसे ही चल रही है जिंदगी में। ये ऐसे थोड़े धीरज के साथ ये करें। मत्स्यासन, सर्वांगासन, हलासन, ये सेतुबंध आसन, ये सारे थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी और साथ में पीनियल ग्लैंड को, थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड को अच्छे करते हैं। शीर्षासन भी करें। और हाँ, हाइट बढ़ाने के लिए फिर दूध दही, देखो हाइट बढ़ेगी एक तो हमारे हार्मोनल इम्बैलेंसेज नहीं होंगे, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड ग्लैंड अच्छा होगा। पोषण सबसे ज़्यादा असर पड़ता है दूध दही। दूध दही, ऐसे फल फ्रूट्स जिससे हड्डियाँ मजबूत हों। हड्डी लंबी होगी तो हाइट लंबी होगी। हाइट के लिए चाहिए फिर कैल्शियम, कैल्शियम के लिए चाहिए दूध। क्योंकि बाहर से जो ये सिंथेटिक कैल्शियम की गोलियां खाते हैं, ये कैल्शियम बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है, फिर कहीं पथरी के रूप में जम जाता है, कहीं हार्ट में कैल्शियम डिपॉजिट हो गया, कहीं ब्रेन में। ये बड़ा खतरनाक है। इसलिए नेचुरल डाइट लें, दूध दही का सेवन करें। जो हमने आज आसन बताए, इन आसनों को पूरा करें। लेकिन स्वामी जी, एक और दिलचस्प बात ये है इसमें, तो देखो मोटापा वाले अभ्यास तो रोज ही बता देते हैं। स्वामी जी, हर एक नाटा आदमी अपने पड़ोसी के बच्चे की हाइट बढ़ा रहा होता है और उसको सलाह दे रहा होता है कि अपने बच्चे को लटकने के लिए बोलो, वो लंबा हो जाएगा। अब वो पता नहीं खुद कितना लटका, तो ये लटकने वाला मामला क्या है, जरा ये भी जरा क्लियर कीजिए। नहीं, लटकने वाला सच्ची बात तो ये है कि लटकने से हाइट नहीं बढ़ती। ये भी हमारे जो वायरल दावे है ना, उसमें सम्मिलित कर लो आप। लटकने से हाइट नहीं बढ़ती है, उससे मामूली असर होता है, मामूली असर होता है। हाँ, ये जब आप सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन करते हैं ना, इससे रीढ़ की हड्डी के मणके खुल जाते हैं, उससे ज़रूर 1-1.5 इंच हाइट बढ़ जाती है। तो इतना ही है बस उसका रोल। तो लटकने वाली चीज़ों से हाइट नहीं बढ़ेगी। हाइट बढ़ाने के लिए सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, रीढ़ की हड्डी के 33 के 33 वर्टिब्राज को सही ढंग से विकसित करना पड़ेगा। और थोड़ा लटकने के बजाय ये, खैर ये तो मैंने ऐसे ही बता दी, क्योंकि बच्चे बहुत मोटू राम हो रहे हैं, छोटू राम हो रहे हैं। तो ये ताड़ासन, ये भी हमारे सारे हड्डियों को, मांसपेशियों को खोल देता है। तो ताड़ासन करें, बच्चों को ताड़ासन करवाया करें। ये लटकने वाली चीज़ें मामूली मदद करती हैं, और जो योग है ये 100% मदद करेगा।
तो ताड़ासन तिर्यक ताड़ासन करें, जिनसे हो सके चक्रासन करें, चक्रासन पूरे वाला करो बिटिया आप। हाँ, मधु जी पूरा कर लें। मधुमन में निक्रमणम मधुमन में परायणम वाचा मदामी मधुमत भूयासम मधु समृषम। मधु जी तो लटकना हाइट बढ़ाने के लिए बहुत कारगर नहीं हो, लेकिन लटकने से आर्म्स, शोल्डर्स, ये सब पावर इसमें आती है, तो लटकना बुरा नहीं है। आप अपने बच्चों को लटकने की और उस पर चिनअप्स करने की सलाह दे सकते हैं, लेकिन हाइट बढ़ाने के लिए स्वामी जी जो बता रहे हैं उन पर आपको ध्यान देना होगा। तभी आपके बच्चे की हाइट उतनी बढ़ेगी जितनी आप चाहते हैं, जितना बच्चा चाहता है। अगर ज्योत्सना की तरह की हाइट चाहता है तो उसे स्वामी जी जो बता रहे हैं उस पर गौर करना होगा। स्वामी जी, अपने कार्यक्रम की शुरुआत में हमने एक स्टडी का जिक्र किया था जिसके मुताबिक दुनिया के 15 करोड़ बच्चे, बहुत बड़ी तादाद है, माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। 92 देशों के 5 साल से कम उम्र के 40% बच्चों में आयरन की कमी है, लोहा कम है। तो स्वामी जी, बच्चों का डाइट प्लान कैसा होना चाहिए? मुझे याद आ रहा स्वामी जी अपना बचपन, हम लोग तो बचपन में स्वामी जी दूध रोटी खा ली, दोपहर में सब्जी रोटी जो बनी वही खा ली, चावल खा लिया, लेकिन फिजिकल यानी गेम्स आउटडोर के बहुत किए। आजकल का तो सबसे बड़ा संकट ही यही है स्वामी जी कि बच्चे आउटडोर गेम्स से बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं, इसलिए उनकी थाली और पावरफुल होना बड़ी जरूरी है। तो देखो, दाल रोटी सब्जी, उसमें गुजराती तो दाल में सब्जी में ही गुड़ मिला देते हैं। हम लोग गुड़ के साथ 2 चम्मच घी भी मिला दिया करते थे। तो गाय का घी पतंजलि का सबको उपलब्ध है, एकदम 100% शुद्ध है। और ये मंडूकासन करें ऐसे। दाल रोटी सब्जी में, अर्थात रोटी के ऊपर थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा घी और मिला लें तो आयरन की कमी नहीं होगी। सब्जियों में जितने भी चौलाई से लेकर के पालक, बथुआ, मेथी से लेकर के जितनी भी हरी सब्जियां हैं, जितनी भी साग सब्जियां हैं, सब में आयरन होता है। सेव में भी आयरन होता है, केले में भी आयरन होता है। कुछ लोगों में गलत फहमी है कि केवल सेव में ही आयरन होता है, केले में भी आयरन होता है। और सबसे सस्ता बरसात में अमरूद, थोड़ा कम पका लें, ज़्यादा पके में कीड़े भी आ जाते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन आ जाते हैं, उनको हटाते हैं। तो जो है बरसात में कम पका हुआ अमरूद, और साहब सर्दी में तो पका हुआ अमरूद, ऐसा अमरूद लगता है हम तो कई बार आधा किलो खा लेते हैं, रोटी भूल जाते हैं। अब जैसे आजकल हमने 2 महीना होने जा रहा है, हाँ 2 महीना हो गया, हमने रोटी बंद कर रखी, आम ही खाते और दूध पीते, आयरन सब भरपूर। और शुगर टेस्ट कराई मैंने, 1 किलो आम खा के, और दूध पहले आधा किलो पी लेते थे, 1 किलो तक भी पी लेते थे, अभी 1 गिलास में गुजारा कर लेते। तो 70 शुगर आई। स्वामी जी, आपने आम का लिया नाम, और आपके कैमरामैन ने हमको आम के दर्शन भी करवा दिए। ये भी आपने अच्छा ट्रेन करके रखा है। देसी आम है, बड़ा जोरदार होता है। तो शाक सब्जियां बच्चों को पूरी खिलाएं। आयरन कॉम्प्लेक्स नेचुरल हमने दे रखा है, लोहासा उसके लिए है। लो भस्म आयुर्वेद में बड़ी अच्छी होती है, रत्ती भर वो भी शहद के साथ, मलाई के साथ चाट लें, जो कि शरीर में कोई नुकसान नहीं करती, किडनी पर कोई नुकसान नहीं करती, भ्रांति फैलाई गई है। जी मेरे भाई, कुछ